आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टिकटॉक को हम वीपीएन लगा के भी इंडिया में एक्सेस क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी साइटें हैं जो बैन है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कौन कौन सी साइटें हैं, बहुत सारी साइटें इंडिया में बैन है, लेकिन वो सभी साइटें वीपीएन लगा के एक्सेस हो जाती हैं। तो टिकटॉक क्यों नहीं? टिकटॉक तो भी तो एक इंटरनेट का हिस्सा है ना, तो हम इसे एक्सेस क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये बैन किस तरह से काम करता है? कोई भी गवर्नमेंट किसी साइट को या किसी ऐप को बैन करती है तो किस प्रकार से बैन करती है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेह राजपूत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सिद्धि यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे देश भारत में कोई भी वेबसाइट या कोई भी ऐप बैन कराना होता है तो ये किस प्रकार से बैन कराते हैं, या फिर हमारे देश भारत में किस प्रकार से कोई भी बैन कराया जाता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी पोर्नोग्राफी की साइटें बैन कराई गई थी, उनका एग्जाम्पल ले देते हैं। तो 800 प्लस वेबसाइटें हमारे देश भारत में पोर्नोग्राफी की बैन कराई गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, जितनी भी 800 प्लस वेबसाइटें थी उन सभी वेबसाइट का लिंक निकाल के हमारे जितने भी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सभी को ये वेबसाइटें दे दी थी। उनसे बोला कि ये साइटें आपको बैन करनी है, कोई भी इन्हें एक्सेस ना कर पाए। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ब्रॉडबैंड के सभी कनेक्शन वाले, मतलब इंडिया में जो कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है वो सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारे देश के, और उनको सभी को उन वेबसाइट का लिंक दे दिया था और उन सभी ने अपने सिस्टम में 800 प्लस वेबसाइटें सेव की और वहां से बैन कर दी। उसके बाद क्या हुआ, अब हम जब वो वेबसाइट अपने मोबाइल से या अपने ब्राउजर से खोलेंगे तो सीधा सीधा वहां दिखाई देगा कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच या कुछ भी दिखाई देगा, लेकिन वो साइट वहां पर नहीं खुलेगी। लेकिन अब हम लोगों को वो वेबसाइट एक्सेस करनी ही करनी है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं वीपीएन। वीपीएन क्या करता है, वीपीएन और किसी कंट्री की लोकेशन दिखाता है, बोलता है कि सर, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बोलता है कि सर मुझे इस वेबसाइट पर जाना है, मतलब इस कंट्री की लोकेशन पर जाना है। वीपीएन अपनी लोकेशन दिखाता है, उसी लोकेशन में आपको ले जाता है और उसके बाद वो आपको उस वेबसाइट पर ले जाता है। वीपीएन के थ्रू आप जाते हैं, समझे मेरी बात आप? तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है वीपीएन के थ्रू, लेकिन इस केस में टिकटॉक ओपन नहीं हो रहा है, मतलब टिकटॉक को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि टिकटॉक कोई एक ऐप नहीं है, मतलब एक ऐप तक सीमित नहीं है। टिकटॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो भारत सरकार ने टिकटॉक पूरी कंपनी को हमारे देश में बैन किया है। आपके लिए वो ऐप है देखने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने वो एक पूरी कंपनी है, उस पूरी कंपनी को हमारे देश में बैन किया गया है। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वीपीएन केस में भी अब भी ठीक नहीं बैठ रहा है। अब आगे क्या हुआ, अब जब टिकटॉक को बैन करा दिया गया भारत सरकार द्वारा, तो हमारे देश के बहुत सारे यूजर थे, मिलियंस ऑफ यूजर थे टिकटॉक पर, ये हम सभी जानते हैं। तो वो मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा भी तो टिकटॉक को रखने के लिए कोई ना कोई सर्वर तो चाहिए, चाहे वो कहीं भी चाहिए हो, लेकिन सर्वर तो चाहिए ही चाहिए ना। तो टिकटॉक क्या कर रहा था, टिकटॉक बहुत सारे सर्वर हमारे देश के डेटा के लिए रख रहा था। तो अब चूंकि टिकटॉक से बैन हो चुका है हमारे देश में, तो टिकटॉक उन सर्वर का क्या करेगा जो उसने सर्वर हमारे देश के लिए ले रखे थे, जो हमारे देश के लोगों का डेटा रखने के लिए। तो ऐसे में टिकटॉक ने उन सभी सर्वर को अभी टेम्परेरी क्लोज कर दिया है, मतलब अभी के लिए बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप पेन ड्राइव लगाए हैं अपने कंप्यूटर में, तो उस पेन ड्राइव की अभी आपको, मतलब जो उस पेन ड्राइव में डेटा है उस डेटा की अभी आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप उस पेन ड्राइव का क्या करेंगे, कंप्यूटर में लगा के? सिंपल सीधी बात है, आप उस पेन ड्राइव को निकाल के कंप्यूटर से रख देंगे अलग। तो ऐसा ही टिकटॉक वाले केस में हुआ है। अगर वो सर्वर अभी चालू रहते, अभी प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सर्वर को चालू रहते और उन्हें कोई मैनेज कर रहा होता, तो हम टिकटॉक को वीपीएन लगा के एक्सेस कर सकते थे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर वो सर्वर चालू रहते तो हम टिकटॉक को वीपीएन लगा के एक्सेस कर सकते थे। अब चूंकि वो सर्वर बंद हो चुके हैं तो हम वीपीएन लगा के भी टिकटॉक को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब
जो टिकटॉक है, अब देखिए टिकटॉक का भी फंडा अलग रहता है। जो पोर्नोग्राफिक साइट है वो वर्ल्ड वाइड चलती हैं, मतलब उनका डेटा जो सर्वर है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक सर्वर मतलब काम कर जाएगा। लेकिन टिकटॉक के केस में अलग है, टिकटॉक हर कंट्री के लिए अलग अलग है, जैसे इंडिया के लिए अलग, चाइना के लिए अलग, यूएस के लिए अलग, मतलब सभी देशों के लिए टिकटॉक अलग अलग है, अलग अलग सर्वर है, अलग अलग वर्जन है टिकटॉक के। तो टिकटॉक के अलग अलग सर्वर हैं। अब मान लीजिए आपने कोई यूएस का वर्जन डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में, तो सवाल ये पैदा होता है कि यूएस के वर्जन से क्या टिकटॉक एक्सेस हो पाएगा? तो यहां पर भी नहीं, अगेन सर्वर आ जाएगा। आप यूएस के वर्जन में अपनी आईडी लॉगिन तो करेंगे ना, तो आप उसकी जब आईडी लॉगिन करेंगे तो अगेन वो सर्वर पर जाएगी, और वो सर्वर तो बंद पड़ा है तो आईडी नहीं खुलेगी। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है अगर आप अपने मोबाइल में यूएस का या चाइना का या और किसी कंट्री का टिकटॉक का वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं और वीपीएन के थ्रू उस वर्जन को उसी कंट्री की लोकेशन दिखा के अगर एक्सेस करते हैं तो आप भारत में टिकटॉक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में रहते हुए हम इंडिया का टिकटॉक यूज करें और इंडिया की ही वीडियो देखें, तो मेरे भाई ये इम्पॉसिबल है। और ऐसा टिकटॉक ने क्यों किया? टिकटॉक ने अपने सर्वर बंद क्यों किए? क्योंकि टिकटॉक भी एक कंपनी है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, टिकटॉक एक कंपनी है और उस कंपनी को मैनेज करने के लिए एक टीम रखनी पड़ती है। टिकटॉक के लिए अलग, उन सर्वर को मैनेज करने के लिए भी अलग बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं। तो और जब टिकटॉक इंडिया में बैन ही हो चुका है तो टिकटॉक इस टीम को रख के क्या करेगा? उन्हें क्यों फीस देगा मंथली, या मतलब जैसे फीस देता है तो टिकटॉक क्यों फीस देगा जबकि टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है? तो टिकटॉक ने इंडिया से सभी खत्म कर दिया, मतलब अभी टेम्परेरी खत्म कर दिया जब तक ये बैन है। तो इसीलिए हम टिकटॉक को वीपीएन लगा के भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और पोर्नोग्राफी की वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि वो वेबसाइट वर्ल्ड वाइड चलती है और टिकटॉक कंट्री वाइड चलता है। हर कंट्री के लिए अलग चलता है, हर कंट्री का डेटा अलग होता है टिकटॉक का। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी इस वीडियो में। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को वापस से एक बार देख लीजिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि टिकटॉक क्यों नहीं चल रहा है वीपीएन लगा के भी हमारे देश में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज एक ऐसे नई वीडियो लाते रहता हूँ और आपको कुछ नया सिखाता रहता हूँ मोबाइल और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।